डूब मरने की बजाय आप कहते हैं यूं हो गया मुंह हो गया। भाई आप कठपुतलियां हो। पाकिस्तान विद ईस्ट पाकिस्तान एंड विदाउट ईस्ट पाकिस्तान। बाकी सारे इन लोगों के ये ढकोसले हैं, चौंचले हैं, शरारतें हैं, जुगतें कह लें इनको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। लॉन्ग मार्चेस के सीजन का एक और आगाज हुआ चाहता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलसे कर रहे हैं और जलसों के दौरान पब्लिक को मोबिलाइज कर रहे हैं। यह कहा गया है कि 20 मई के बाद हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा, जबकि फवाद चौधरी साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि यह हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 20 मई तक की मेहमान है। तो 20 मई वो डेडलाइन है जिसके बाद यह तय होने जा रहा है कि मुल्क की सियासत का रुख क्या होगा। ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके लिए 20 मई का इंतजार किया जा रहा है? क्या यह बात तय हो चुकी है कि खास हलकों की जानिब से इस हुकूमत को कह दिया गया है कि आइंदा इंतखाबात का ऐलान किया जाए, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 मई को लेकर, या फिर प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स के जरिए ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि आप 20 मई तक ये करते हैं तो ठीक, अदरवाइज हम इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे, जो कि दी जा चुकी है, और एग्जैक्ट डेट भी दे देंगे। तो ये वो तमाम बातें हैं जिस पर बात करना बनती है। और यह भी बात करना बनती है कि रिजीम चेंज का हकीकत से दरअसल ताल्लुक है क्या। साजिश या मुदाखलत दो अल्फाज हैं, हमारी लुगत के अंदर इसके मानी क्या है, रियलिटी से इसका कितना ताल्लुक है, और हम पाकिस्तानी इसको लेकर कितना सेंसिटिव हैं। इसके अलावा एक दूसरे को ताने मारने का रिवाज कब खत्म होगा, खासतौर पर जब आप रियासत सियासत एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो फिर जब तक आप ताने देते रहेंगे तो हालात तो इसी तरह खराब होते रहेंगे। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है रिजीम चेंज। रिजीम चेंज। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, रिजीम चेंज ऑन द डिबेट टुनाइट। आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, सीनियर तज्ज़ियाकार और नक्काद जनाब हसन निसार साहब। मैं मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, मुहक्किक, नक्काद जनाब हसन निसार साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदेद कहता हूँ। हसन निसार साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि गुज़िश्ता 6 हफ्तों में हम नया पाकिस्तान से डायरेक्ट पुराना पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं। वापसी का ये सफ़र आपको कैसा लगा है? आपके इनिशियल रिमार्क्स, काफ़ी दिनों बाद शो हो रहा है हमारा आपके साथ। देखें, मैं ये सारी फजूल बिल्कुल बांदर पटकी हैं। पुराना पाकिस्तान था जिसमें ईस्ट पाकिस्तान शामिल था, जो आज बांग्लादेश बन के हमसे आगे निकल गया है। बस मेरे नज़दीक तो यही नया और पुराना है। पुराना पाकिस्तान देखो, अगर कायद ज़मीन पे आ जाएं कि दिलचस्प मफरूज़ आए हैं और वो आके कहें कि जी मैंने कराची भी कुछ दिन गुजारने और फिर ढाका गुजारने, लोग हैं जी ढाके वाले तो हमें छोड़ छाड़ के कब के जा चुके हैं। तो नया और पुराना तो यही है मेरे नज़दीक। पाकिस्तान विद ईस्ट पाकिस्तान एंड विदाउट ईस्ट पाकिस्तान। बाकी सारे इन लोगों के ये ढकोसले हैं, चौंचले हैं, शरारतें हैं, जुगतें कह लें इनको। ये टीम्स जो हैं ये भांडों की टीम्स हैं। एक अभी रिसेंटली किसी ने शेख रशीद की विक की लगाई जो उतार के ले आएगा 50,000। तो मैंने किसी प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा यार 50,000 तो अब 5,000 नहीं रह गया। तुम यहाँ भी कारोबार कर रहे हो। शेख रशीद की विग 50,000 में लेके तुम आगे 5 लाख में बेच दोगे।
लेकिन हसन निसार साहब, ये जुगतिये हैं, ये हसन निसार साहब, हैं। ये विग सिर्फ शेख रशीद साहब की तो नहीं है ना, फिर दूसरों ने उधर से लगा के फिर चौधरी निसार साहब की बात करना शुरू कर देनी है। तो यहाँ तो विगों वाली बड़ी सरकार है, बड़े बड़े लोग हैं। और आज तो एक ऐसे साहब हैं जो कहीं पर खिताब कर रहे थे तो उन्होंने टोपी बड़ी तिरछी पहनी हुई थी। तो ये तो मुल्क का अलमिया है, हमें तो इसी तरह के सियासतदान ही मिले हैं। बट हैविंग सेड दिस ऑल, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या रिजीम चेंज दर हकीकत कोई फिनोमेना है, ऐसा कोई फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज किया जा रहा है? हसन साहब, किस बात को? आई एम टॉकिंग अबाउट रिजीम चेंज जो आई है, रिजीम चेंज। जी जी, अच्छा, ये थोड़ा फार फेस्ट है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, देखें, एक बड़ा पुराना मुहावरा है, ये हमारी आपकी पैदाइशों से बहुत पहले का, कि गरीब की जोरो सबकी भाभी। मतलब माड़ा आदमी जो भी होगा ना, वो जिसके हाथ में खुजली होगी उसको एक आध ठाप रसीद करके निकल जाएगा। तो पाकिस्तान के साथ तो ड्रोन हमले, वो जो क्या उसामा बिन लादेन, ये अभी ईस्ट पाकिस्तान का मैंने जिक्र किया है। एक ऐसा मुल्क जिसकी इंतजामिया कह लो, सियासिया कह लो, वो स्टील में लीक आ गई, यानी हैरत अंगेज बात है। अंग्रेज को गालियां तो बहुत देते हैं, हर शय उसकी दी हुई है वो भी खा गए। मसलन रेलवे, इरिगेशन सिस्टम, वो किस बला की चीजें देके गए थे, ये तो वो भी नहीं संभाल सके। और फिर बातें करते हैं गुलामी जी और आज़ादी और फलाना, और क्या गुलामी और क्या आज़ादी, ये सारे बिल्कुल एब्सोल्युटली, जिसे कहते हैं ना, ये भांडों की टीमें हैं। अल्लाह खैर सला, जुगतों का मुकाबला जारी है। तो जिस तरह आपने फरमाया हसन निसार साहब के ये स्टील मिल तक हमारी बेच कर खा गए, तो वो क्या इमरान खान ने बेची है या माजी वाले वो तमाम थे जो बेच के खा गए? अब दोबारा अगर इक़्तिदार उन्हीं के पास आ गया है तो आपको इन सब सियासतदानों में, देखें, हमें तो वी हैव टू चूज द लेसर रिवल, इनमें से बेहतर कोई लगता है या सारे एक ही हमाम में हैं, सारे नंगे हैं? मैं आपको मुन्नू भाई एक बात किया करते थे, वो उन्होंने अपने कॉलम्स में भी बड़ी फेवरेट उनका था एक्सप्रेशन, वो आप सुने जी। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड दी सेम थिंग। नजर दोनों की वारदातियों की एक ही चीज पे होती है। नत्था सिंह जो है वो जबरदस्ती, वो आप उसका जरा विलन वाला स्टाइल होता है, चाहिए उसको भी हेरोइन होती है। और जो प्रेम सिंह होता है वो गाने शाने गा गू के ना अपना वो पठाने पटूने की कोशिश करता है, कुछ भी नहीं है। टू टेल यू ऑनेस्टली, मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, मैंने इस मुल्क के बहुत अहम लोगों से ये बात की है कि भाई देखो, ये नॉन स्टॉप कम से कम 15 साल, हर 3-3 साल का एक बाकायदा, पहले 5 साल मनसूबा होता था, दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, अब एक साल में एक सदी गुजर रही है। तो होश करो भाई, ये एक 3-3 साल मनसूबा, 5 मनसूबे, प्राइमरी से एक नई नस्ल उठाओ, ये मेरे आपके बस का नहीं रह गया। ये जो लोग आए, मतलब मज़े का खेस बात है, नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, यानी कल तक आप जेलें, पेशियाँ, वकील, हाजिरियाँ, अदालतें, आज माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये इसी मुल्क में हो सकता था ना। ये बाप पहले एक भाई 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, ये मुल्क नहीं लगता ना, मतलब थोड़ी हंसी आती है। अब बाप प्राइम मिनिस्टर है, बेटा चीफ मिनिस्टर है, पता नहीं क्या है, सदारत के लिए किसी और को ले आए, तो ये मौकरी है, संजीदगी वाला कोई काम नहीं है, कोई असल इशू। अच्छा, आज कमाल की बात है, मैं आपको बताता हूँ, आज की जी जी, ऊपर लंबी लिस्ट है कौन सी चीज कितनी महंगी हो गई, लंबी। नीचे ये जो मरियम औरंगजेब है, इसका बयान है कि हमने महंगाई कम कर दी है। ये आज की अखबार उठा के देख जी, मैंने देखा। मुर्गी से लेके पता नहीं किस किस चीज तक का
वो कई परसेंट उसमें कीमतों में इजाफा हो गया है, नीचे बयान है। कोई विग के लिए इनाम, पहले सरों पे इनाम होते थे, विगों पे इनाम है, अंदाज़ा लगाएं आप। सो इट इज़ अ नॉन सीरियस, ये एक बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ ना, मौकरी, एक बहुत बड़ा मजाक चल रहा है। इस मुल्क के असल इश्यूज के साथ किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। कभी किसी के मुंह से आपने सुना कि इस मुल्क का पे जो अजाब मंडला रहा है, कच्चे धागे से बंधी हुई तलवार इस मुल्क की गर्दन पे है, वो क्या है जी? पॉपुलेशन। माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, खड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो 22-24 करोड़ तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा। थोड़ा इस पे काम करो, 10 मिनट में आपको हिसाब लग जाएगा कि पॉपुलेशन जहाँ ग्रो करती है वहाँ कैसे करती है, और 10 साल बाद ये कहाँ होंगे। और यहाँ तो लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे, जो काम शुरू हो चुका है। निजाम बदतरीन, मकरूह तरीन निजाम, सब कुछ सामने हो रहा है। कोयटा में एक बंदा है, पुलिस कांस्टेबल को रौंद के गुजर जाता है। एक और था, वो निकला पता नहीं कौन, कराची का, जिसके बेसमेंट से पता नहीं अरबों करोड़ों रुपया निकला। फिर कोई सेक्रेटरी था को बलोचिस्तान का, उसका सारा क्या बना, किधर गया। ये एफेड्रीन का मुझे आज तक नहीं पता, कोई फैसला हुआ है, नहीं हुआ, हुआ है तो क्या हुआ है पता नहीं, आई डोंट नो। इस तरह रेडी नहीं चलती। जिस तरह ये इतना डिफिकल्ट मुल्क चलाने की क्या हालत। रेड इंडियंस भी जिंदा है, मोरलेस यही सूरत हाल है प्रैक्टिकली। और मतलब है क्या, हम बड़े बड़े लफ्जों में संजीदा, नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, और केड़ा पाकिस्तान। आप तो ये भी सोचने को तैयार नहीं हो कि आपके तो नाम में कॉन्ट्रडिक्शन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब इस्लाम कितना मौजूद है, वो एक जज साहब ने पिछले दिनों कहा, अल्लाह उनका भला करे। आगे लफ्ज क्या है, इस्लाम की मुकम्मल कॉन्ट्रडिक्शन। जमहूरिया क्या है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी, राइट। आगे क्या है, पाकिस्तान। ना नजरें पाक हैं। अभी आज के अखबारों में है, कल की खबर है, आज के अखबारों में है, किसी पता नहीं बच्ची को कब्र से निकाल के, यार खौफ खुदा करो, किधर फिर रहे हो। यहाँ ना खुराक खालिस है, ना निज़ाम खालिस है, ना लोग खालिस हैं, और एक अजीबो गरीब मौजों का भरा हुआ मुल्क है। कैसा कैसा बंदा है, वो लीडरशिप क्लेम कर रहा है, और हर बंदे को अपने हिस्से के बेवकूफ़ मिल भी जाते हैं। तो चल रहा है सिलसिला। हासिल साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान साहब को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए था एज ए प्राइम मिनिस्टर? और फिर इससे कनेक्टेड सवाल ये भी है, 100%, 75 साल में 100%। सर मेरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। एक तो खान साहब वाला, दूसरा 75 साल में हमें, यानी इस मुल्क को, यानी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को, जिसके नाम में भी आपके मुताबिक कॉन्ट्रडिक्शन है, 75 साल में एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जो 5 साल पूरे कर पाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। हसन साहब, मैंने अभी क्या बात की है भाई मेरे, कि ना निज़ाम खालिस है, ना आपका नाम खालिस है, और अपनी नंगी चिट्टी कॉन्ट्रडिक्शंस पे आप गौर करने को भी तैयार। अच्छा, एक बार बड़ी दिलचस्प बात है सर, एज अ मुस्लिम आप भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अच्छे बुरे जैसे भी हैं, मुसलमान तो हैं सर। ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की बात करता है। कभी किसी ने बात, कभी किसी आलम शालम, सो कॉल्ड आलम है, ये आलम तो हो ही नहीं सकता इंसान, ये उनका हुक्म तो ये भी है इल्म हासिल करो। अच्छा, उनका हुक्म ये भी है इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। और तुम्हारी तो, तुम तो न 3 में रह गए न 13 में रह गए। ये बड़ा खूबसूरत मैंने पिछले दिनों पढ़ा किसी का, कि whoever controls the media controls the mind, राइट। ये पबजी शबजी ये क्या है, ये इंस्टाग्राम और फलाने टमकाने व्हाट्सएप, ये किन की मलकियत हैं? आप देखो, अब अभी इमरान ने पिछले दिनों बात की कि यौम आज़ादी या पता नहीं आज़ादी मनाएंगे तो गुलामी के खिलाफ हो। क्या, वी आर बॉर्न स्लेव्स। सवाल ही नहीं पैदा होता कोई बड़ा मर्द मुजाहिद टीपू सुल्तान आ जाए ना आज़ादी शहदादी। जिन लोगों ने ये दुनिया काफ की है ना मेरे भाई, वही इसको कंट्रोल भी करेंगे। और ये कॉमन सेंस की बात है। आपके तो पल्ले कुछ है ही नहीं।
ना कोई इल्म की प्रायोरिटी है, ना कोई साइंस है, ना टेक्नोलॉजी। फजूल किस्म की बातों के इश्यूज बना के उन पे डिबेट्स होती रहती हैं, ये करना है वो नहीं करना है, लग़्व तरीन बातें जिनका अमली जिंदगी से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हसन निसार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हसन निसार साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कल किसी प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा भूल जाओ, यू आर स्लेव्स। पुराने जमाने में गुलामों के जिस्मों पे कब्जा होता था। True. अब गुलामी को रीडिफाइन करना पड़ेगा। अब सोचों पे और रूहों पे कब्जा होता है। तो मुकम्मल तौर पे वो हमारी नस्लों के साथ खेल रहे हैं। जरा प्लीज, मैं आप मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करो, मुझे एजुकेट करो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं। हसन निसार साहब, जो आपने जिस कोर्ट का आपने मुझे कोई ये समझा, जिस कोर्ट का आपने रेफरेंस दिया है, whoever controls the media controls the mind, ये जिम मॉरिसन का कोर्ट है और आप इनको जानते हैं और बड़ी जबरदस्त मीडिया से मुताल्लिक इनकी कोर्ट्स हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही रहेगा, आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है कि हम तो ज़हनी तौर पर गुलाम हो चुके हैं, हमारी सोचें मगलूब आ चुकी हैं। तो ये तो अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन अगेन क्या खान साहब जैसे शख्स को, जो इस मुल्क में बहरहाल एक डिफरेंट शख्सियत माने जाते हैं, एक चेंज का एलिमेंट या नारा बुलंद करके वो आए, उनको 5 साल मुकम्मल करने नहीं देने चाहिए थे सर? 100% मैं आपसे मुत्तफिक हूं, और इसकी इस बार शायद इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। मैं थ्रू आउट कहता रहा हूं, देखें इमरान के पहले 1 साल के बाद मैं एब्सोल्युटली न्यूट्रल हो गया था। जब तक ये 22-23 साल जितनी इनकी जद्दोजहद रही, मैं ऑल आउट सपोर्ट करता रहा। उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब ये हुकूमत पे आ गए, अब मेरी दयानतदारी का तकाजा ये है कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर चलूँ। सबसे पहले फटाई मैं था, और उस पर 3-4 लोगों ने कॉलम लिखे कि ये क्या हो गया कि अच्छा जी, मैं एक न्यूट्रल आम पाकिस्तानी के तौर पे आपके साथ ईमानन कुरानन मुत्तफिक हूँ। ये बात मैं करता रहा। और ये एक बात और मैं, एक तो एकेडमिकली दुरुस्त बात है, सियासी तौर पे, निसाबी तौर पे, अखलाकी तौर पे, हर एतबार से जो बात आप कह रहे हैं दुरुस्त है। ये इतने अहमक लोग हैं, इनको ये भी समझ नहीं आई कि ये इन्होंने ब्लफ नहीं कॉल किया, जलीलो खार हो गए। इमरान का ग्राफ कहाँ गया और कहाँ जा रहा है, और अगर उन्होंने थोड़ी सी अकल इस्तेमाल की तो भूल जाओ कि ये ग्राफ जो है इसमें को कमी आएगी, ये बढ़ता चला जाएगा, और फिर मुमकिन है ये साउंड बैरियर भी तोड़ दे। वजह क्या है जी? और तुम 1.5 साल और मरो, सब्र करो। बंदे को पूरी तरह, जो देखो ना, मेरा आपका एक एग्रीमेंट होता है कि जी आई विल टर्न द टेबल्स 4 साल में, 5 साल में, 6 साल, और मुझे टाइम दो पूरा। मैं पता नहीं कौन सी तोप चला लूं आखिरी 1 साल में। अच्छा, वो चलती ना चलती ये बहस नहीं है। अब आप ब्लफ कॉल करते, वो नहीं किया आपने, अब वो मतलब बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल है। पाकिस्तानियों की नफ्सियात बर्बाद कर दी कुछ हरकतों में। आम इंसान को शऊरी तौर पे पता नहीं लगता। वो जो कहते हैं ना वियतनाम सिंड्रोम, इस तरह होते हैं। पाकिस्तानियों का ईमान ही उठ गया अपने आप से फॉल ऑफ ढाका के बाद। ये याद रखना, माहिरीन नफ्सियात की एक कमेटी, टॉप के 10 बंदे बिठाओ और फिर पूरी सूरत हाल एक्सप्लेन करके उनसे पूछो कि यार कौम पे इसके क्या असरात मुरत्तब हुए होंगे। दुरुस्त। जो लोग उस वक्त बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए थे ना, उन तक उसके असरात गए। अब इस तरह की हरकतें करने के बाद और कर क्या रहे हो? मैं ज़ाती तौर पे ये जानता हूँ कि इमरान के जाने से ज़्यादा जो लोगों के अंदर गुस्सा है और उनको ये गाली की तरह लगा है, वो था जिनको ले के आए हो। ओ भाई, तो उनकी 1-1.5 साल इंतज़ार कर लो, ये टर्म पूरी कर ले, उनकी सफाई कर लो, उनकी ड्राई क्लीनिंग कर लो। ये कौन सा इशू है?
जहाँ तकरीबन 4 साल गए हैं, साल 1.5 साल जो बाकी रह गया वही भुगता लो। उनकी टर्म पूरी हो जाए, उनके पास बहाना कोई ना रहे। इनको नहला धुला के टर्किश बात, स्टीम बात वगैरह दे दिला के इनको परफ्यूम छिड़क के ले आओ। भोंडा तरीका, मतलब बंदा भोंडा काम भी अगर करे तो उसमें भी कोई बाज़-औक़ात चज होना चाहिए, कुछ सलीका होना चाहिए। कहाँ भी भोंडा तरीक़ेकार भी भोंडा। तो आई एग्री विद यू, एक एग्रीमेंट है भाई, पूरी करो अब उसको। राइट सर। अच्छा, अभी आपने सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया और हम सब उसको एंडोर्स भी करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि पहले साल जो कमियां कोताहियां थी इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर, आप इम्पार्शल हो गए, आप न्यूट्रल हो गए और आपने बाकायदा क्रिटिसाइज़ भी किया, जिसके ऊपर लोग शशदर थे कि हसन निसार साहब एकदम कैसे बदल गए। लेकिन खान साहब अपने जलसों में बार बार एक चीज़ को हैमर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। तो ये ज़रा लुगत या मैं फरहंगे हसन निसारिया से हमारे नाजरीन को बता दीजिए कि खान साहब ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उनका मुखातिब कौन है, और वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाक़अतन हकीकत है कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है या सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है? नहीं, मैं आपको बताऊं, लफ्ज़ों के मामले में ना अपने फ़हम और फरासत की बात होती है, अपना अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। सर, न्यूट्रल अगर जज नहीं है तो वो तो काजी ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई गॉट इट सर, आई गॉट इट। हाँ, एक बुनियादी बात कर रहा हूं। मुनसफ आला रब्बुल इज्जत है, वो न्यूट्रल होके देखेगा, वो ना आपकी तरफ ना मेरी तरफ, वो मेरिट पे फैसला करेगा। ये है बेसिकली। वो किन मानों में इस लफ्ज़ को बयान कर रहे हैं, हर बंदे का एक अपना अपना तरीका होता है लफ्ज़ों को देखने का, बरतने का। सो वो इमरान का, और दूसरा इमरान के तो और भी कोई चंद एक प्रॉब्लम हैं, चूँकि वो उर्दू के मामले में हाथ उनका खासा तंग है। वो पता नहीं किन मानों में वो बात कर रहे हैं। नहीं, न्यूट्रल तो काजी न्यूट्रल होता है, जिसके हाथ में तराजू है वो न्यूट्रल होता है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सूरज की रोशनी न्यूट्रल होती है, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, मुल्हिद, हर एक के लिए। पानी में प्यास बुझाने की जो ताकत है वो न्यूट्रल होती है। क्या बात है, बड़ी लंबी लिस्ट है भाई मेरे, वो न्यूट्रल होती है। सो ये इस तरह की बात हो नहीं सकता। न्यूट्रल तो हिजड़ा होता है, अलमास बॉबी न्यूट्रल है। सर बताइए, दैट्स द वे आई इंटरप्रेट इट। यस यस इंडीड। सर, मैं आपसे, क्योंकि अब फरहंगे हसन निसारिया की हम बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो आप उस्ताद हैं, आपके पास जो ज़ख़ीरा है अल्फाज का, वो शायद हमें पूरी ज़िंदगी लग जाए उसको सीखने में। ये साजिश या मुदाखलत, ये फरहंगे हसन निसारिया में, इसका क्या मतलब है? इन दोनों में कितना फ़र्क है? आपको कुछ समझ में आया? देखें कि साजिश या मुदाखलत में फ़र्क क्या है? बड़ी खूबसूरत बात। ये एक ही चीज़ के, एक ही सिक्के के दो रुख हैं सर। एक के लिए नंगी ताकत चाहिए मुदाखलत के लिए, और साजिश के लिए ज़हानत चाहिए। मुझे रोना आता है जब आज का मुसलमान ये बात करता है हमारे खिलाफ साजिश हो। बात सुन, ज़हीन आदमी की। देखो, मैं आपको पसंद करता हूं सर, मैं कहूंगा आप बहुत इंटेलिजेंट हो, जो आपको नापसंद करता है वो कहेगा जी बड़ा साथी। ये क्या बात हुई है? और पॉलिटिक्स में कॉन्स्पिरेसी, ताकत और ज़हानत, आप उसको साजिश कह लें। ये शर्म भी नहीं आती लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए। यानी एक गोरा एक माचिस की डिबिया जितने मुल्क से उठ के आया और इतने कई गुना अपने से, सैकड़ों गुना बड़ा हिंदुस्तान कब्जा कर लिया। गिनती के चंद गोरों के अलावा यहां उनकी तादाद कोई नहीं रही। आपको आपस में वो कर, आप बूथा उठा के कह रहे हैं जी हमारे खिलाफ गोरे ने साजिश किया। तुम कर लो, कौन सा गुनाह है जो तुम नहीं करते? इस मुल्क में क्या ये नेकियों का कोई सरचश्मा है?
जहां दूध और बेसन खालस नहीं मिलता, जहां रिश्वत के बगैर काम कोई नहीं होता, जहां हर शोबे में बिकाऊ लोगों का ढेर लगा हुआ है, सर, तो तुम कर लो। हसन निसार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हसन निसार साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तुम जोर भी हो और नाहिल भी हो। मुदाखलत तैमूर पे तो बड़ा फुदकते हैं, तारिक बिन ज़ियाद, नंगी मुदाखलत थी। चलो आज की टर्मिनोलॉजी में ज़हीरुद्दीन बाबर आया, वो क्या था? ओ भाई, ऑर्डर ऑफ द डे, वो जमाने इस तरह के थे, वो ठीक है। तैमूर जहां से निकला उसने जाके बायजीद यल्दरम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ऑटोमन्स की तारीख में वही एक गैप है, हुक्मरानी उनके पास कोई नहीं था, मुदाखलत थी। कहीं जरूरत होती है जहानत की, साजिश ज़हीन आदमी करता है, खोता नहीं। खोता सिर्फ दुलत्ती झाड़ता है, कुत्ता सिर्फ भौंकता है। सर, आप तारिक बिन ज़ियाद, क्या बात हुई? तारिक बिन ज़ियाद की बात कर रहे थे, तो जब दौरे तारिक बिन ज़ियाद की बात होती है तो हमें वो जुमले याद आते हैं, शोरे आफाक जुमले, बंद बोट्स, बंद बोट्स। आप और हमें ये अपने असबाक में निसाब के अंदर पढ़ाया जाता रहा है। तो वो अगर वो चीज़ नहीं हुई तो इमरान खान साहब ये जो क्लेम कर रहे हैं कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए साजिश हुई, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई। अब इन दोनों में से जिसको भी मान लिया जाए, दोनों सूरतों में नुकसान किसका हुआ है हसन साहब? बिल्कुल किसी का नुकसान नहीं हुआ। कमजोरी पैदा ही नुकसान उठाने के लिए होती है। सर, मैंने कहा एक ही सिक्के के देखें, ताकतवर आदमी, उसके अंदर फिजिकल ताकत हो या इंटेलेक्चुअल और फिक्री ताकत हो। हुकूमत तो ना हुई, 16 साल दोशीज़ा का दिल हो गया जो टूट गई। दुरुस्त। भाई तुम हो ही इस तरह के, तुम्हारा ना कोई आगा ना पीछा, कान में रोड़ो, इधर से मरोड़ो उधर से मरोड़ो। कल तक कह रहे थे IMF नहीं जाना पड़ा भाई। होता है, हुजूर का फरमान है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बरतर होता है। बेशक। पल्ले आपके है कुछ नहीं। मैं अभी 2 दिन पहले पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो बिच्छू, जहरीला तरीन बिच्छू है, उसके जहर से वो हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और 100% कामयाब हैं। यार को खुदा का खौफ करो। आप तो जो आपने इनहेरिट किया था गोरे से, वो भी खा गए, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। आपकी डेमोक्रेसी उनकी दी हुई, आपका सियासी निज़ाम उनका दिया हुआ, आपका माली निज़ाम उनका दिया हुआ, आपके अखलाकियात के जो मॉडर्न पैमाने हैं उनके दिए हुए, आपके बच्चों की खुराकें, लिबास तब्दील हो चुका है। इतने बेहया, इतने ढीठ लोग हैं। अब कोई समझना, अगर कोई समझता है कि भाई शलवार कुर्ता इस्लाम, हालांकि ये भी टर्किश है। मुझे एक बात बताओ आप, ओ भाई ये पिंग पोंग खेलना है आपने, टेबल टेनिस खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है, तो भाई धोती पहन के खेलो। अजीब सिफली किस्म की सती बातें करते हैं, अप्रोच इतनी शैलो है, पल्ले है कुछ नहीं। आपके दिन का आगाज होता है भाई मेरे, कहां से? फ्लश सिस्टम से। रात को सोने से पहले AC, खाना गर्म हो रहा है ओवन में, ट्रू, महफूज हो रहा है फ्रिज में। और तुम्हारे अपने पल्ले क्या है? गाड़ी उन्होंने बनाई, तुम कम से कम वाइपर ही बना लेते। ये जो बच्चे आपके भूखे बच्चे सड़कों पे फिरते हैं वाइपर लेके आपकी गाड़ियों की विंड स्क्रीन साफ करने, डूब मरने की बजाय आप कहते हैं यूं हो गया मुंह हो गया। भाई आप कठपुतलियां हो, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला। ये नौबत नहीं आएगी। बहुत आला, बहुत आला। तो हसन साहब, फिर तो इमरान खान साहब रोना सही रोते हैं जब सब कुछ इंपोर्टेड है। तो एज पर हिज सेइंग के ये तो गवर्नमेंट भी इंपोर्टेड है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये सही बात है, मैं बिल्कुल ऐसे ही देखता हूं। मुझे नहीं पता हुआ क्या है, लेकिन अगर ये हुआ है तो ये मुमकिन है।
और बात सुने, आपके फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान साहब ने किताब लिखी जिसका उन्वान था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। बिल्कुल। के बादशाह हमारे साथ दोस्ती करो, हमारे फ्रेंड ही रहो, आप हमारे आका बन गए हो, ये मिन्नत थी। भुट्टो लहराता रहा कायदे अवाम, और राजा बाजार में खत नहीं लहराया था। आई रिमेंबर। हाथी बड़ा, ये उसकी याददाश्त ये तो हाथी बड़ा कमीना, और ये और वो क्या हुआ, तख्तादार। सद्दाम हुसैन कितनी बढ़के, मैंने इसको देखा हुआ है। तकब्बुर का लफ्ज मुझे पहली बार समझ आया जिंदगी में, मैंने सौ सद्दाम हुसैन, बचपन से ये लफ्ज एरोगेंस और तकब्बुर वगैरह पढ़ते आ रहे थे। समझ उस दिन आया जब उसको देखा। तो इबरत का निशान बना देते हैं। वो भुट्टो को वार्निंग दी हुई थी, उन्होंने बना दिया उन्होंने। ओ भाई, लो प्रोफाइल में सर फेंक के पहले ताकत हासिल करो, और ताकत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो डेफिनेशन उठाए फिरते ना मुजाहिदीन तो फलाने तो, ओ भाई आजा हसन साहब, मैं तुमने चाह रहा हूं कि तीर कमान, मैं चाह रहा हूं कि आप इसके ऊपर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि वक्त हमारे पास भी कम है, आप भी खासे मसरूफ़ हैं। वो ये कि हालिया गैर यकीनी सूरत हाल, एक अनसर्टन सिचुएशन तो है बिजनेस पर्सनैलिटीज़ के लिए भी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी, पाकिस्तान के अंदर मौजूद मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए भी पोलराइजेशन की कैफियत पैदा हो गई है। क्या हालिया गैर यकीनी सूरत हाल का हल कबल वक्त और जल्द आम इंतखाबात हैं या नहीं है, या ये जो आ गए हैं अब हमारे ऊपर एक मुनारकी किस्म की बन गई है, जिसको आप मौकरी कह रहे थे, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज, इसी को ही 1.5 साल कंटिन्यू करना चाहिए। व्हाट्स योर टेक सर? हासन साहब। नहीं, मेरा ख्याल है जितनी जल्दी जान छुड़ा लें बेहतर होगा, वरना बद से बदतर होगा। सत्यानाश चल रहा है, सवा सत्यानाश होगा जितनी जल्दी हो सके। लेकिन पता है, सांप के मुंह में आप छिपकली, ये इनको समझ नहीं आ रही। अगर ये लटकाएंगे तो इनके लिए दलदल और खतरनाक होती जाएगी। अगर ये जल्दी कराते हैं तो इमरान का ग्राफ आसमान पे जा रहा है, यू कांट डिनाई इट। अब एक तरफ खड्डा एक तरफ खाई, ये फंस गए हैं बहुत बुरी तरह। ये अहमकों का टोला साबित हुआ है, या फिर लालच। मछली नहीं मगरमच्छ पकड़े गए हैं। वो जाल के साथ, वो कांटे के साथ केचुआ लटका हुआ था, मगरमच्छ फंस गए। मेरी समझ से बाहर है। इमरान की जो टाइड है, वो जिस तरह का उसका वो अच्छा मेंटेन अगर वो करने में कामयाब हो जाते हैं, और मेरा ख्याल है हो जाएंगे, अगर उनके पास थोड़ी सी भी सेंस हुई तो उनको पता होगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, उसको हैंडल कर लेंगे तो खत्म हुई बात। अब ये जना आने जोगे ना जाने जोगे, ना ये सांप जो है कोड़ किलियां निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। निगलते हैं तब मरते हैं, उगलते हैं तब मरते हैं। अगर ये इलेक्शन में जाते हैं, स्वीप करेगा वो 2/3 से कम का केस नहीं है अब आज की तारीख तक। अच्छा, अगर लटकाते हैं तो इनकी जिंदगी, इनको जितने भी टीके लगा ले बाहर से, ये मर्ज जो है, ये जो कैंसर हो चुका है ना हमारी इकोनॉमी को, ये इतना शदीद है कि इनको कोई ये इधर उधर मिडल ईस्ट से या अमेरिका से कोई इंजेक्शन इन्हें लग भी गए। मैंने आज ही नहीं कि भाई, एक लंबी लिस्ट है, सारी आज की अखबारें उठा के देख लें। नीचे वो कह रही है मरियम औरंगजेब की हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है, और ये ऊपर इतनी लंबी लिस्ट है कि मुर्गी से लेके फलां चीज तक, पता नहीं लंबा। मुझे पता होता आपने क्या सवाल पूछना है, मैं अखबार 2 उठा के सामने रख लेता। तो इनके लिए तो अब मेरा ख्याल है बाइज्जत तरीका एक ही है, आम इंतखाबात, कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात। जनाब हसन निसार साहब, पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर, तज्ज़ियाकार, नक्काद, सीनियर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अब बड़ी डिटेल में उनसे बात हुई है, खुलकर कहा है कि इमरान खान साहब को अपना टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए था, वक्त से
पहले उनको भेजा जाना सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो टाइड वो बना चुके हैं, अगर इसको मेंटेन करते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी लेने से उनको कोई नहीं रोक सकता। और ये जो गलती हर 3 साल बाद दोहराई जाती है, अब इसको दोहराया जाना बंद किया जाना चाहिए। 15 साल के लिए किसी को टाइम दे देना चाहिए। ये हसन निसार साहब हैं जो सबसे बड़े क्रिटिक थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के दौरान। पहले साल में ही ठीक ठाक इम्पार्शल होकर उन्होंने खान साहब को क्रिटिसाइज़ किया था। नाज़रीन, आज की नेशनल डिबेट में हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। जमील फारूकी को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।